नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 16 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखेगा। देखिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्या भगत सिंह ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या महात्मा गांधी ने? तो किसने दिया था? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसने दिया था ये नारा? किसने? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? तो इनका कौन सा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा है? एक है जय हिंद। कौन सा है? जय हिंद। जय हिंद है। और एक है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा है? आजादी दूंगा। महात्मा गांधी का कौन सा है? तो महात्मा गांधी का हे राम। कौन सा है? इनका कौन सा है? हे राम। हे राम इनका प्रसिद्ध नारा है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? क्या 1947 में, 1951 में, 1960 में, या 1965 में? तो कब शुरू हुई थी? सही आंसर क्या होगा? दो का। तो कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1951 में। कब? 1951। 1951 तक। तो कब तक इसकी समय अवधि कितनी थी? 1951 से कितनी? 1956 तक। कितनी? 1956 तक चली थी ये। कितनी? 56 तक। कुल कितनी हुई पंचवर्षीय योजना? तो कुल कितनी? 12। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। कितनी? ये 5 वर्ष की अवधि पर होती थी। किसके? 5 वर्ष तक होती थी। उसके बाद नया मॉडल चालू होता था। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। दूसरे का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका प्रसिद्ध जो बंदरगाह था तो वो कौन सा था? क्या लोथल था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, या कालीबंगा था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो क्या होगा? कौन सा था? लोथल था। कौन सा था? लोथल। क्या था? लोथल। देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा को किस और नाम से जानते थे? किसे? इसे मृतकों के टीले के नाम से। किसे? मृतकों मृतकों के टीलों के नाम से। टीलों के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पूछता है कि बताइए मृतकों के टीले के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे? हड़प्पा को जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 3 का सही आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या 8 राज्यों से, 9 से, 10 से, या 11 से? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर क्या होगा? तो कितने से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। देखिए गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन सा? कौन सा होगा उसके बाद? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड होगा। और देखिए कौन सा होगा? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। कौन सा? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये देखिए कितने? 8 राज्य होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत का कौन सा राज्य, कौन सा ब्लैक गोल्ड कोला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कौन सा कोयला है ये? तो कौन सा राज्य होगा? क्या झारखंड होगा, उड़ीसा होगा, पश्चिम बंगाल, या मध्य प्रदेश? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सा है? कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा होगा? उड़ीसा राज्य होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 21। अनुच्छेद 21 ए। कौन सा? नहीं, अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित होगा? क्या जीवन का अधिकार होगा, भाषाई अधिकार होगा, या धार्मिक स्वतंत्रता होगी, या मुक्त और अनिवार्य शिक्षा होगी? तो क्या होगा? सही आंसर 6 का। तो कौन सा है? जल्दी बताइए। तो कौन सा होगा सही आंसर?
तो कौन सा होगा, डी सही होगा। कौन सा, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, क्या होगी, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए जीवन का अधिकार ये किस में आता है, तो ये 21 में आता है, किसमें, अनुच्छेद 21 में। भाषा किस में आती है, तो ये किस में आती है, अनुच्छेद किस में आएगी, ये 300 300 अनुच्छेद 351 से लेकर 56 के बीच में। कौन सा, 351 से 56। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता किस में आती है, 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में आती है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी, क्या फीवर होगी, टीबिया होगी, या कौन सी ह्यूमन्स होगी, या फ्लूबा होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 7 का, तो कौन सी होती है, तो कौन सी फीवर हड्डी होती है, कौन सी फीवर वाली, कौन सी जो जांग में होती है वो होती है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, 7 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, का आइन ऑस्टाइन ने की थी, आइन ऑस्टाइन ने की, या रदरफोर्ड ने की थी, या प्रूस्टल ने की थी, या डाल्टन ने की थी। तो किसने की थी, सही आंसर क्या हुआ 8 का, तो किसने की थी वो, प्रोटिसल ने। कौन सा, प्रोटिसल। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कौन से, प्रोस्टेल ने की थी। सही आंसर सी होगा, क्या हुआ 8 का, सी। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ था। तो कहां पर हुआ था, देखिए 2023 की बात हो रही है, 2023 में कहां हुआ था, क्या चीन में हुआ था, भारत में, अमेरिका में, या ब्राजील में। तो किस में हुआ था, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताया गया, 9 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर हुआ था, ये भारत में। कहां हुआ था, भारत में, G20 का शिखर सम्मेलन। अगर बता, देखिए 2024 में कहां पर हुआ है, 2024 में किस देश ने मेजबानी की है, तो किसने की है, ब्राजील ने। किस देश ने की है, 2024 में ब्राजील ने की है। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 9 का सही आंसर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारत में सबसे बड़ा कौन सा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा होगा, या वानखेड़े स्टेडियम होगा, MS चिदम्बरा स्टेडियम होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा, ईडन गार्डन होगा। तो कौन सा होगा सबसे बड़ा, तो सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहां पर है, गुजरात में स्थित है। कहां पर, गुजरात में। ये कहां पर है, गुजरात में है। सही आंसर क्या होगा, 10 का सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो योगा दिवस कब मनाया जाता है, क्या 21 जून को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, या 26 जनवरी को। तो कब मनाते हैं, सही आंसर क्या होगा, तो कब कब मनाते हैं इसे, 21 जून को। कब, 21 जून को होता है। 15 अगस्त को क्या आता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, किसका, स्वतंत्रता आजादी दिवस, या स्वतंत्र। 2 अक्टूबर को किसकी, गांधी की जयंती होती है, किसकी, गांधी जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री, किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की, 26 जनवरी को तो आपको पता है संविधान क्या होता है, संविधान लागू हुआ था। इसके इसके रूप में हम क्या मनाते हैं, इसे क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। कौन सा, गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ओलंपिक में स्वर्ण पद जीतने वाले पहले भारतीय कौन से थे। देखिए ओलंपिक में कौन सा गोल्ड मेडल लाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, क्या अभिनव बिंद्रा थे, PV सिंधु थी, या नीरज चोपड़ा, या ध्यानचंद थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो कौन थे, अभिनव अभिनव बिंद्रा। कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। सही आंसर किस में लाए थे, तैराकी में, किसमें, तैराकी में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी, तो कौन सी है, क्या लाल मिट्टी है, काली मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, या लेटराइट मिट्टी होगी। तो कौन सी होगी, 13 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा 13 का सही आंसर कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी। कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी। सही आंसर क्या होगा 13 का, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के
जनगणना में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किस राज्य की साक्षरता दर है सर्वाधिक? कौन सी? क्या केरल की होगी, तमिलनाडु, गोवा की या मिजोरम की? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा तो किसकी होगी? जल्दी बताइएगा तो क्या होगा? केरल राज्य की। सर्वाधिक किसकी है? केरल की। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम में कौन है? बिहार आ जाता है। कौन सा है? बिहार। सबसे अधिक में केरल, सबसे कम में बिहार। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर मंदिर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में होगा? या तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में या कर्नाटक में? तो किस राज्य में होगा? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? उड़ीसा में। किस में राज्य में है? उड़ीसा में होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है निम्नलिखित में से शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां होंगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या पंडित जसराज या ए आर रहमान होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन होंगे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां होंगे। देखिए सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए जब देश आजाद हुआ था लाल किले पर शहनाई बजाने वाले कौन थे? तो यही थे। कौन? लाल किले पर। लाल किले पर शहनाई बजाने वाले कौन? यही थे। इन्हें देखिए भारत रत्न भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है इन्हें? भारत रत्न। हरिप्रसाद चौरसिया ये किससे संबंधित है? तो ये बांसुरी से। किसने? बांसुरी। किससे? बांसुरी से। बांसुरी के लिए ये प्रसिद्ध हैं। सही आंसर क्या हो? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा होगा? या भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कथक होगा या गरबा होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? गरबा होगा। कौन सा होगा? गरबा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 17 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का कौन सा होगा? क्या कुचिपुड़ी होगा, कथकली होगा, उड़ीसी होगा या भरतनाट्यम होगा? तो कौन सा होगा? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो? कुचिपुड़ी होगा। कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? किसका? संयुक्त राष्ट्र का। या जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या लंदन में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कहाँ पर है ये? कहाँ पर स्थित होगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। सही आंसर क्या होगा 19 का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है नासा किस किस देश का आंतरिक एजेंसी है? तो अंतरिक्ष एजेंसी किसकी है? नासा। तो किसकी है? क्या रूस की, भारत की, चीन की या अमेरिका की? तो किस देश की है? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसकी है ये? अमेरिका की। किसकी होगी? अमेरिका की। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी 20 का। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से आने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।